तो भाई छत्तीसगढ़ की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में समाधान तो राजस्थान में घमासान। फिलहाल जो है लाइव तस्वीर और एक तस्वीर तरते दिखाना चाहेंगे हम। फिलहाल ये जो है मध्य प्रदेश की बात करें तो ये मुस्कुराता हुआ चेहरा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जिनका मुस्कुराता हुआ चेहरा है, और इनका ठीक साथ लगते तो हम देखोगे शिवराज सिंह चौहान। और ये जो माड़ा का डलगी, ये किसका डलगी मध्य प्रदेश में? तो रामकिशन भाई, रामकिशन भाई, राम राम। हेलो 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 हेलो। तो भाई साथ के साथ नेटवर्क प्रॉब्लम भी है। हेलो रामकिशन भाई। जी हाँ रामकिशन भाई, राम राम। राम राम जी। दर्शकों को भी जबरदस्त वाली राम राम आने दो। राम राम जी, सभी दर्शकों को राम राम। क्योंकि भाई कहीं तो विष्णु राज है, तो कहीं राम राज है, तो कहीं जबरदस्त तरीके के हालात चल रहे हैं पूरे देश के अंदर। तीन दिसंबर को जो चुनावी नतीजे आए और उसका जो परिणाम है, उसकी जो तस्वीरें हैं काफी चौंकाने वाली हैं जी। तस्वीर छत्तीसगढ़ में विष्णुराज, तो मध्य प्रदेश में मोहन राय है आज जी। हेलो। देखिए, मोहन यादव का जहां तक सवाल है, सॉरी, मोहन यादव और विष्णु राय। मोहन यादव का जहां तक सवाल है मध्य प्रदेश में, मीडिया जो अनुमान लगा रहा था जी, सूत्र जो बता रहे थे जी, वो धरे के धरे रह गए। बिल्कुल। 7 जनपद में जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो नाम तय कर लिया, अमित शाह ने जो नाम तय कर लिया, तो 2014 में खट्टर का नाम हरियाणा में आया था और सबको चौंका दिया था। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा चौंकना जो है मध्य प्रदेश का हर एक नागरिक है, जिसको ब्रह्मांड से कोसों दूर महाकाल की नगरी में उज्जैन दक्षिण सीट से मोहन यादव जो है मध्य प्रदेश के मस्तक पे नए मुख्यमंत्री के तौर पर आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल रामकिशन भाई। लेकिन मोहन यादव को बनाने से भाजपा को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इस बात का अगर हम आकलन करें। लेकिन रामकृष्ण भाई, हमारे सामने खाली कुर्सी रखी है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें, दोनों राज्यों का समाधान हो चुका है, लेकिन ये राजस्थान वाली कुर्सी हमारे सामने खाली रखी हुई है। इसका क्या होगा? वो कहते हैं ना, बोले तेरा क्या होगा कालिया। देखिए, ये जो मौजूदा जो ट्रेंड आपको धर्मो भाई दिख रहा है राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जी, अब 2 दिन पहले आपसे मेरी जब चर्चा हो रही थी, मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री बनाने के पीछे 3-4 फैक्टर होते हैं। जातिगत एक फैक्टर होता है, बिल्कुल। एक फैक्टर उम्र का, अनुभव का होता है, बिल्कुल। एक फैक्टर होता है कि आला कमान किसको पसंद करता है। बिल्कुल। लेकिन दोनों राज्यों में जो चौंकाने वाले फैसले आए हैं कि दोनों नाम चर्चा में नहीं थे, अचानक नए नामों को मौका मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री बनने की जो योग्यता अब लगती है, वो मैं अगर आपको बताऊं तो उसके लिए आपका विधायक बनना जरूरी है, पहली योग्यता जी। दूसरी योग्यता है कि भाजपा पार्टी का होना चाहिए। बिल्कुल। तो अब जो राजस्थान में जो कयासबाजी लग रही है, क्योंकि वहां एक दलित नेता को बनाया इन्होंने छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय से हैं विष्णु राय जी। हाँ, और मध्य प्रदेश में इन्होंने ओबीसी से यादव बनाया, मोहन यादव को। तो एक बात है रामकिशन भाई, थोड़ा सा मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा कि बहुत ही जबरदस्त तरीके की तिकड़मबाजी भारतीय जनता पार्टी जो है, बहुत जबरदस्त तरीके की तिकड़मबाजी पूरे, मतलब कहीं न कहीं बहुत बड़ी पॉलिटिक्स जो है खेली जा रही है इस मुख्यमंत्री बनाने के ऊपर। नहीं, प्रधानमंत्री मोदी हर बार ऐसे नए नाम लाकर चौंकाते हैं, वो उनकी शैली है इस तरह की। उन्होंने हरियाणा में चौंकाया, महाराष्ट्र में चौंकाया, फिर छत्तीसगढ़ में चौंकाया, मध्य प्रदेश में चौंका दिया, और 2 दिन बाद अब राजस्थान में भी कोई चौंकाने वाला नाम आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो मुख्यमंत्री बनने के लिए जो दोनों मुख्यमंत्री बनाए, उसके आधार पर जो नई योग्यता चाहिए, उसमें कम से कम 2-3 बार का विधायक हो। बिल्कुल। अगर 1-2 बार वो मंत्री रह चुका है, उसको प्राथमिकता मिल रही है। अच्छा रामकिशन भाई, देखे जैसे छत्तीसगढ़ में विष्णु राय जी को जो है मुख्यमंत्री के तौर पे चुना गया, तो उनका अपना एक तजुर्बा है, उनकी नज़दीकियां हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। लेकिन जो मोहन यादव जी हैं, इनको सीएम बनाने का क्या फायदा है, इसके बारे में थोड़ा बताओ।
देखिए, अगर मैं मोटे तौर पर इसका फायदा देखूं तो ना केवल मध्य प्रदेश बल्कि राजस्थान, हरियाणा का जो अहिरवाल बेल्ट है वो मध्य प्रदेश के अलावा जो है बिहार और यूपी की जो पॉलिटिक्स, दोनों राज्यों की पॉलिटिक्स है जहां मतलब कांग्रेस कहीं भी नहीं है, लेकिन यादव डोमिनेट जो दो पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी जो अखिलेश यादव की वो भाजपा से मान लो लिखी हुई दिख रही है आपको। वहां जो है जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी को छोड़ दे तो जो राजद पार्टी है लालू प्रसाद यादव की वो लोहा लेती हुई दिखती है। तो एक यादव को मुख्यमंत्री बना देने से एक फायदा इनको ये हो जाएगा कि इन 3-4 राज्यों में जो यादव ये मानकर चलता था कि वो भाजपा का कोर वोटर नहीं था, तो यहाँ जो है भाजपा एक वोट बैंक को अपनी तरफ रिझाने की कोशिश करती हुई दिखेगी इस नाम के जरिए कि उन्होंने एक यादव को जो है आगे किया है। दूसरा, जो मंडल कमंडल की राजनीति जो 90 के दशक से चली आ रही थी कि भाजपा जो है स्वर्ण जातियों को मौका देती है, लेकिन दोनों राज्यों में उन्होंने एक जो है आदिवासी चेहरे को, एक ओबीसी चेहरे को आगे किया है। तो इसमें भी बीजेपी ने जो है अपना समीकरण देखा। और जो आप देख रहे हैं लगातार राहुल गांधी इस चुनाव में कह रहे थे कि वो जातिगत जनगणना करवाना चाहते हैं, ये उसका भी कहीं ना कहीं तोड़ है। अच्छा, जैसे राजस्थान में कांग्रेस की जो हार है इसके ऊपर भी जो राहुल गांधी के उसके अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं। अच्छा, इसी दौरान जैसे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो नए चेहरों को मुख्यमंत्री के तौर पे ला गया, इसका राजस्थान की राजनीति के ऊपर क्या असर पड़ेगा? देखिए, इससे तो ये तय मानिए कि जब शिवराज सिंह 4 बार के सीएम उनको नहीं बनाया गया तो वसुंधरा राजे 2 ही बार के सीएम रह जाती है फिर। बिल्कुल। तो वो एक कड़ी वहां अटकी थी। वसुंधरा राजे इस बात का दबाव बनाती कि साहब आपने शिवराज को बना दिया तो मुझे बनाने में क्या दिक्कत है। बिल्कुल। अब वो बात, उनका जो ये वाला तर्क था वो कमजोर पड़ता दिख रहा है। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि एक जगह आपने जो है आदिवासी को बनाया, दूसरी जगह आपने ओबीसी वर्ग को बनाया, तो अब राजस्थान में ये सुई जो कहीं ना कहीं जो है जनरल उम्मीदवार की तरफ जाती हुई दिख रही है, स्वर्ण कास्ट के किसी उम्मीदवार की तरफ जाती हुई दिख रही है। तो जनरल में क्या क्या लगता है आपको? देखिए, इसमें वसुंधरा राजे, अब जो नए समीकरण है उसमें वसुंधरा राजे थोड़ी कमजोर हो गई है, वो नहीं है, लेकिन ओम बिरला जो स्पीकर है वो बन सकते हैं, अश्विनी वैष्णव है वो बन सकते हैं, इसके अलावा जो है ओम माथुर जो बड़े नेता है वो बन सकते हैं, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बन सकते हैं। और आपको मैं एक नई बात बताऊं, मैं ये नाम संसार क्रांति के यहाँ ले रहा हूँ और 2 दिन बाद अगर ये सही हो जाए तो फिर ये हो सकता है कि सबसे पहले हमने इस नाम को आगे किया है। देखिए, बाबा बालकनाथ इसलिए पीछे हो गए कि वो हालांकि साधु जाति ने पूछो साधु की और पूछ लीजिए ज्ञान की, साधु की कोई जाति नहीं होती, फिर भी लोग मानते हैं कि वो जो सांसारिक जीवन में जिस जाति समुदाय में पैदा हुआ वो नाम कहीं ना कहीं लगा होता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जब बन गए तो लोग कह रहे हैं कि वहां ठाकुरवाद हावी हो गया है। हाँ, नहीं, दो योगी वही है ना, एक म्यान में 2 तलवार हो जाएंगी फिर। नहीं, 2 योगी भी, और जैसे यूपी में योगी जी के बनने के बाद ऐसा जो उनके विपक्षी खेमा वो लगातार कहता है कि ठाकुरवाद हावी हो गया है वहां। बिल्कुल। तो वैसे वो जो है यादव परिवार में जन्मे बालकनाथ और उन्होंने मध्य प्रदेश में यादव बना दिया, इसलिए वो थोड़े कमजोर पड़ गए हैं अब। तो ऐसे में मैं वो जो कहते हैं ना कि एक टिकट में 2 फिल्म या एक टिकट में 3 फिल्म, मैं वो बात कह रहा हूँ आपको कि पोखरण में महंत प्रतापपुरी चुनाव तो पहला जीते, पिछला चुनाव वो 800 वोटों से हार गए थे, इस बार वो बड़े मार्जिन से चुनाव जीते हैं। उन्होंने जो अल्पसंख्यक मामलात मंत्री साले मोहम्मद को चुनाव हराया। जैसलमेर की सीट है, हाई प्रोफाइल सीट है, वो मतलब उनका जन्म भी ठाकुर परिवार में हुआ है और वो बड़ी पीठ है उनकी, वहां के बड़े महंत हैं, महंत प्रतापपुरी उनका नाम है। करीब 30,000 वोटों से वो चुनाव जीते हैं। तो वो जनरल भी है और हिंदुत्व का कार्ड भी है उनके साथ, और एक बड़े वोट बैंक को वो साधते भी हुए भी दिख रहे हैं। तो ये नाम जो मैं अब तक पिछली चर्चा में मैंने ये नाम नहीं लिया, तो वो नाम यहाँ फिट बैठता हुआ दिख रहा है नए समीकरणों में। हालांकि उनको अनुभव की कमी है, ये कहीं ना कहीं उनका जो है कमजोर पक्ष है, लेकिन ये एक नाम हो सकता है अब जो नए समीकरण बने हैं उसमें। बिल्कुल। तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान की अगर हम बात करें तो इनका क्या होगा? देखिए, शिवराज सिंह चौहान को 2 विकल्पों के तौर पर जो है भाजपा इस्तेमाल कर सकती है। एक तो जो उनका अनुभव है उसको पार्टी या तो क्योंकि आने वाला लोकसभा चुनाव लड़ाकर उनको मंत्री बना सकती है, क्योंकि नरेंद्र तोमर को इन्होंने स्पीकर बना दिया जो कृषि मंत्री हुआ करते थे। बिल्कुल। तो ये मध्य प्रदेश की कोटे से उनको मंत्री बना सकते हैं कि ये हो सकता है कि मोदी कैबिनेट में इनको ले ले। बिल्कुल। क्योंकि सर्बानंद सोनोवाल को ये लाए थे जब असम में इन्होंने हेमंत बिस्वा को बनाया था जी। तो एक ये काम कर सकते हैं। अगर ये नहीं कर सकते तो ओबीसी के फेस को आगे करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकते हैं उनको, जेपी नड्डा की जगह। बिल्कुल।
आने वाले वक्त में ये दो जो स्थितियां, क्योंकि उनका बड़ा कैडर है, 4 बार के मुख्यमंत्री हैं, आज की तारीख में भाजपा में कोई सबसे ज्यादा लंबे अनुभव वाला कोई मुख्यमंत्री है तो वो नाम जो है शिवराज सिंह चौहान का है। हालांकि ये लगातार गुजरात में भाजपा जीतती रही है, लेकिन मोदी भी 3 ही बार बन पाए हैं। उसके बाद आनंदीबेन पटेल बनी, उसके बाद विजय रूपाणी बने, और तो अब आजकल एक पटेल है वो मुख्यमंत्री है, तो ज्यादा लंबा कार्यकाल किसी का नहीं रहा। तो बीजेपी में अगर किसी बतौर एक आदमी का लंबा कार्यकाल है तो वो जो है शिवराज सिंह चौहान का है। और इसलिए शिवराज सिंह चौहान, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि मोदी की जो टीम है वो नहीं चाहती कि शिवराज सिंह सीएम बने, क्योंकि अगर वो 5 बार के सीएम हो जाते हैं तो फिर वो प्रधानमंत्री की दौड़ में भी रहते हैं। अगर मोदी के अलावा बाकी पहले भी चर्चा चली थी, चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ था कि शिवराज सिंह चौहान है जो, इनका नाम जो है वो प्रधानमंत्री वाली लिस्ट में चला गया था। अच्छा, इसमें एक बात और बताओ रामकिशन भाई, भाजपा जो है वो हर बार, जैसे इस बार की अगर हम बात करें तो 3-4 राज्यों का जो इलेक्शन के नतीजे 3 दिसंबर को जो हुए, इसमें हर प्रदेश के अंदर नए चेहरे को लेकर आ रहे हैं ये मुख्यमंत्री के तौर पे, तो इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी है? देखिए, भाजपा की जहां तक एक कारण तो मैंने आपको बताया कि एक कारण ये है कि जो ज्यादा बार मुख्यमंत्री बन जाएगा वो फिर बड़ा नेता हो जाएगा, और जो बड़ा नेता हो जाएगा तो प्रधानमंत्री की दौड़ में आ जाएगा। बिल्कुल। और ये भाजपा में फिर कोई बगावत हो, ऐसी चीजें पैदा हो आने वाले वक्त में, उससे बचने का एक रास्ता है। एक तो ये है। दूसरा, अगर आप भले जो मोहन यादव नया नाम है हमारे लिए, बिल्कुल, लेकिन उनका अगर अनुभव आप देखेंगे राजनीतिक तौर पर, लंबे वक्त जो इनकी छात्र विंग थी अभी भी उसमें बहुत लंबे वक्त तक उन्होंने काम किया। संघ में वो दायित्ववान कार्यकर्ता के तौर पर काम करते रहे। 2008 में जो है उन्होंने पहला चुनाव लड़ा, 13 में लड़ा, फिर 18 में लड़ा, तो पिछले 3 चुनाव उन्होंने लड़े और बड़े मार्जिन से वो चुनाव जीते। और महाकाल की नगरी से आते हैं, और उज्जैन की जो पूरे देश में बाबा महाकाल की वजह से पहचान है, इसलिए वहां भी एक पूरे देश भर में एक संदेश आता है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने वडोदरा से लड़ा गुजरात में 2014 में चुनाव, और वाराणसी में चुनाव लड़ा, कि जो काशी है उसका पूरे देश में वहां लोग आते हैं, तो पूरा एक नेटवर्क है। महाकाल की नगरी से एक नेटवर्क है, और यही मुझे लगता है कि जातिगत आधार उसके पीछे हो सकता है, लेकिन एक बड़ा आधार ये भी है कि वो एक बड़ी पहचान वाली सीट से चुनाव लड़कर आए थे, चुनाव जीत कर आए थे। और एक इसके साथ भाजपा ने एक मैसेज ये दे दिया कार्यकर्ताओं को कि यहाँ जो दरी बिछाने वाला जो कार्यकर्ता है उसकी भाजपा में पूंछ होती है, और कब मोहन यादव, जिसका नाम कहीं नहीं, वो मुख्यमंत्री बन जाए कोई पता नहीं। बिल्कुल, एकदम से नए चेहरों को लेके आने का जो वो है, मतलब कहीं ना कहीं बहुत बड़ी रणनीति के ऊपर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, जो रणनीति जो है कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को समझ से परे है। 2 दिन पहले जब आपसे चर्चा हुई थी, मैंने कहा था कि भाजपा को जो है 116 सीटें चाहिए, 163 आ गई है, तो मोदी को जो रिस्क लेने के लिए जो स्पेस चाहिए उनको मिल गया है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए वो पहले 2014 में हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर लाए थे, और अब मोहनलाल ले आए। तो यही एक रणनीति है कि कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार हो, कि जो काम करेगा। जो चलो, राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो अभी आपको क्या लगता है फाइनल डिसीजन तो मैंने बता दिया कि अब जो मुख्यमंत्री की जो रेसिपी है, उसका जो फॉर्मूला है बदलते हुए समीकरणों में, वो फॉर्मूला यही है कि कम से कम 2-3 बार का कोई विधायक हो, 1 बार मंत्री रह चुकने का अनुभव हो, उस पर किसी गुट विशेष का टप्पा नहीं लगा हो कि वो फला नेता के गुट का हो, 65 साल से कम उसकी उम्र हो, लो प्रोफाइल नेता हो, सादगी वाला नेता हो, और वफादार हो आला कमान का। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो पैरामीटर्स पे जो फिट बैठेगा, वो चौंकाने वाला नया चेहरा यहाँ हो सकता है। हाँ, डिप्टी सीएम भी यहाँ 2 बन सकते हैं, जैसे इन्होंने मध्य प्रदेश में बनाया है। हाँ, मध्य प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम बना दिए गए। एक इन्होंने दलित बनाया है, एक इन्होंने आदिवासी बनाया है, और एक इन्होंने शुक्ला ब्राह्मण बनाया है। तो पूरा जो जातिगत समीकरण उसको साधने की कोशिश की है, एक नए चेहरे को लाए हैं। उसके पीछे में भले ही वो हम सब के लिए नया है, लेकिन उसके पीछे में पार्टी संगठन में उसकी बड़ी इमेज है, लंबा उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड। कुल मिला के रामकिशन भाई, हम ये कह सकते हैं कि आप भी राजस्थान के सीएम के बारे में बता पाने में, क्योंकि देखो आपका अपना एक पत्रकारिता का अनुभव भी है, उसके बावजूद भी राजस्थान में कौन मुख्यमंत्री बनेगा इस बात को बता पाने में असमर्थ हैं। और ये कुर्सी जो मेरे सामने रखी हुई है, ये कुर्सी खाली है। महंत प्रतापपुरी हो सकते हैं, महंत प्रतापपुरी। चलो, आपने बहुत बड़ा इशारा किया है। और कांग्रेस मध्य प्रदेश का जो पैटर्न है, अगर मैं उसकी बात कर लूं,
वो मोहन यादव जो है शिक्षा मंत्री थे, और यहाँ जो पूर्व केंद्र राज्य सरकार में शिक्षा मंत्री थे वासुदेव देवनानी। तो विष्णु मोहन वासुदेव, ये जो एक शब्दों का जो खेल मिलता हुआ दिख रहा है, हो सकता है कि ये तस्वीर भी एक जैसी हो। चलो चलो रामकिशन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ लाइव जुड़े और आपने कोशिश की कि राजस्थान की ये जो खाली कुर्सी है इसके ऊपर कौन बैठेगा ये बताने की आपने कोशिश की है। तो जितने भी जी, चारपाई की जरूरत पड़ दिख रही है। बिल्कुल चारपाई सही बात है, कुर्सी की जगह चारपाई की जरूरत पड़ सकती है, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को बैठने की जगह बनाई जाए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद रामकिशन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो तो भाई राजस्थान की अगर हम बात करें तो इसी राजस्थान के इलेक्शन के बारे में राहुल गांधी जी का एक बयान आया था कि भाई जैसे वहाँ कांग्रेस कैडर की अगर बात करें तो उन्होंने समीकरण दिए थे कि भाई कहीं ना कहीं भाजपा ने वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति के ऊपर खेल किया है, लेकिन राहुल गांधी का साफ तौर से इनकार था कि ध्रुवीकरण की अगर हम बात करें तो अगर उसके ऊपर काम हुआ होता तो 40% जो वोट बैंक जो कि भाजपा कांग्रेस के पास 40% प्लस का वोट बैंक है, अगर ध्रुवीकरण हुआ होता तो शायद वो उनके पास ना होता। और भी बहुत सारी बातें भाई, फिलहाल इन तस्वीरों पर छोड़कर तारते जान लग रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो सीएम की कुर्सी का ऐलान हो गया है, और राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान की एक खाली कुर्सी है, इसके ऊपर कौन बैठेगा। जितने भी दर्शक फिलहाल लाइव जुड़ रहे हैं वह जरूर बता दियो कि भाई राजस्थान की इस खाली कुर्सी यानी कि सीएम की कुर्सी का असल दावेदार कौन है। तो भाई कमेंट सेक्शन में लिख दो, और भाई वीडियो न कर दो जिला का शेयरिंग का तार दो फतूर, ताकि यह समस्या उसका दूर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।